रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे कि क्या जोड़े आसमान पर बनते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। तो सिर्फ जोड़े ही आसमान पर नहीं बनते, बल्कि हर काम आसमानों पे हो रहा है, और हर चीज़ अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दी, क्योंकि उसके इल्म में सब कुछ था पहले से। लोग शादी से पहले इस्तिखारा करवाते हैं, और इस्तिखारा अल्लाह पाक से मशवरा है, लेकिन उससे पहले आपको दुनिया के मामलात भी देखने होंगे। रिश्ता करने से पहले आपको देखना होगा कि जिस फैमिली के साथ हम रिश्ता कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं। जिस लड़के को हम अपनी बेटी दे रहे हैं वो कैसा है, क्या वो दीनदार है, क्या वो अच्छे लोग हैं। लेकिन हमारे नज़दीक ये देखना कि वो दीनदार है या नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि उसके पास कितनी माल और दौलत है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये सब कुछ हमारे लिए ज़्यादा अहम हो गया है। हाँ, आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो दीनदार है, क्या वो 5 वक़्त नमाज अदा करता है। अगर वो ये नहीं करता तो वो माल उसके लिए आजमाइश है, वो बैंक बैलेंस उसके लिए आजमाइश है, वो प्रॉपर्टी उसके लिए आजमाइश है, जो आगे शायद आपकी बेटी के लिए भी आजमाइश हो जाए। कैसे? जो लोग कहते हैं कि माहौल से कुछ असर नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए, मेरे नज़दीक वो बिल्कुल गलत कहते हैं। माहौल का इंसान पर बहुत ही ज़्यादा असर होता है, बहुत ज्यादा। अगर आपकी बेटी 5 वक्त नमाज अदा करती है और आप उसका रिश्ता एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं, ऐसे लड़के के साथ कर रहे हैं जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज अदा नहीं करता, तो आपकी बेटी चंद दिन शायद उसे तबलीग करे, उसे समझाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी मुमकिन है कि उसका असर होने लगे आपकी बेटी पे, कि अगर मेरा शौहर नहीं पढ़ता, वो इतना लापरवाह है, तो मैं भी लापरवाह हो जाती हूँ। तो माहौल इंसान पे बहुत ही ज्यादा असर करता है। तो आपने जहां कहीं अपनी बेटी देनी है, पहले आप देखें कि वो कितना दीनदार है, उसके बाद देखें कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसका घर अपना है। ये सब चीजें आपने बाद में देखनी है, लेकिन पहले आपने क्या देखने कि उसका ताल्लुक अपने रब के साथ कैसा है, क्या वो अपने रब को याद करता है। और सबसे अहम फर्ज कलमा पढ़ने के बाद नमाज है, क्या वो नमाज अदा करता है। और नमाज की तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, और वाज़िह हदीस में आया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका शुमार किन लोगों के साथ होगा, फिरौन के साथ, कारून के साथ, हमान के साथ। और अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग कौन थे और कितने सरकश थे। आप इस्तिखारा करें, अपने रब से मशवरा करें, लेकिन उससे पहले आपने ज़ाहरी मामलात भी देखने हैं। मुस्लिम में हदीस है, 4 चीज़ें बताई गई हैं औरत के बारे में जिसे देखकर इंसान उससे शादी करता है। सबसे पहले उसकी खूबसूरती, फिर उसके बाद उसका हसब और नसब, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर कि वो कितनी दीनदार है। ये 4 चीजें देखकर उससे लोग शादी करते हैं। तो हर चीज हमारी तकदीर में लिख दी गई है। तो दुआ करना भी तकदीर में लिखा हुआ है कि ये दुआ करेगा तो इससे इसकी तकदीर बदल जाएगी, और दुआ तो बहुत ही बड़ी नेमत है। और उसके बाद वाज़िह हदीस में आया है कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना है, तो आपके रिस्क में भी इजाफा होगा और आपकी उम्र में भी। कितनी प्यारी हदीस है। और रिश्तेदारों में सबसे पहले आपके वालिदैन, आपके बहन भाई आते हैं, बाद में बाकी रिश्तेदार आते हैं। लोग रिश्तेदारों का नाम सुनते ही अपने कजन समझने लगते हैं, लेकिन सबसे पहला हक आपके बहन भाइयों का है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से नमाज छोड़ते रहें और बाद में कहें कि ये मेरी तकदीर में लिखा था। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक कोई चीज हो ना जाए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी तकदीर में लिखा था। जब कोई चीज हो जाती है तो तब आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरी तकदीर में लिखा था, लेकिन उससे पहले आप नहीं कह सकते। आप अपनी मर्जी से अपनी नमाज छोड़ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी तकदीर में लिखा था। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां नसीब फरमाए, और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। आमीन।